अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे गिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम ना रहे या गौसे आज़मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी सनम। बिरादरान इस्लाम, काफ़ी वक्त से आप देख रहे हैं महफिल का सिलसिला चल रहा है। ये के बाद दीगरे बेहतरीन खिताब उलमा इकराम से आप समात फरमा रहे हैं और बेहतरीन नात मनक़बत कलाम आप समात फरमा रहे हैं। वक्त की किल्लत दामनगीर है, चंद लम्हात के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। बिलखुसूस दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस मकसद हक़ के तहत हमने ये महफिल का इनेकाद किया है, परवरदिगार आलम उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए और बिलखुसूस नासिर भाई की वालिदा के लिए इसको ज़रिए नजात बनाए और उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और हम तमाम को दारैन की सआदतों से मालामाल फरमाए। आइए बिला ताख़ीर व तमहीद के गुंबद खज़रा के मकी की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, आप देख रहे हैं स्टेज पर उलमा इकराम तशरीफ़ फरमाएं। इनका क्या मकाम है कुरान हदीस में, इनकी बड़ी फजीलतें बयान की हैं। इनके चेहरे को देखना भी इबादत है, इनसे बात करना भी इबादत है, इनकी बातों को सुनना भी इबादत है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं मन ज़ारा आलिमन फ़क़द ज़ारनी। जिसने आलिम की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। हुज़ूर फरमाते हैं मन साफ़हा आलिमन फ़क़द साफ़हनी। जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। कितना बड़ा मकाम है उन उलमा इकराम का। सरकार फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया। ये उलमा इकराम है, अंबिया इकराम के वारिसीन हैं। उलमा इकराम ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं और अंबिया के विरासत जो होती है वो माल और दौलत नहीं बल्कि इल्म होता है और ये उस इल्म के वारिस है। माशाअल्लाह, कितना बड़ा मकाम है इनका। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, सरकार फरमाते हैं मन जलसा इंदल आलिमी साअतैन औ अकल माअहु लुक़मतैन औ मशा माअहु खुतबतैन अअताहुल्लाहु जन्नतैन कुल्लु जन्नतिन मिस्लु दुनिया मर्रतैन। ए लोगों, गौर से सिमात फरमाए, इनका मकाम क्या है, इनका वक़ार क्या है। आज लोग उलमा इकराम की तहकीर किया करते हैं, आज लोग उलमा इकराम को बड़ी जिल्लत और हिकारत की नजरों से देखा करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत क्या फरमाते हैं, आका फरमाते हैं मन जलसा इंदल आलिमी साअतैन, जो आलिम के पास 2 लम्हे बैठ गया, औ अकला माहु लुक़बतैन, या 2 लुक़मे इनके साथ खाना खा लिया। हुजूर फरमाते हैं औ मशा माहु खुतबतैन, या 2 कदम इनके साथ चल ले। सरकार फरमाते हैं औ समिअ मिनहु कलमतैन, या इनसे 2 कलिमे इनकी गुफ्तगू सुन ले। सरकार फरमाते हैं आताहुल्लाहु जन्नतैन, अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता फरमाता है। और 2 जन्नतों की मिकदार क्या है, कौम मुस्लिम सुनते चले जाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कुल्लु जन्नतिन मिस्लु दुनिया मर्रतैन, एक जन्नत जो होगी इस दुनिया के बराबर 2 गुना दुनिया को फर्ज किया जाए, ऐसी ऐसी उसको 2 जन्नतें अता की जाएगी। और सरकार फरमाते हैं लोगों ऐसे उसको 4 जन्नतें अता फरमाई जाएंगी जितनी बड़ी दुनिया है। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है इन उलमा इकराम का। हमें चाहिए अपने उलमा इकराम के करे और इनकी इज्जत किया करें, इनका मकाम बहुत बुलंद है। हज़रात मोहतरम, इन उलमा इकराम की दुआओं को लेते हुए और इन उलमा इकराम की शफ़क़त के साये में चंद लम्हात के लिए आपके सामने हाजिर आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला मुझे हक़ कहने और आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे इमाम लिखते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, अरे ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और मेरे इमाम ने लिखा उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और एक शायर ने लिखा था खुदा शाहिद है वो
वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। बिरादरान इस्लाम, आका करीम की मोहब्बत में आप और हम हाजिर आए हैं। आप मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहें और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहें, क्योंकि मुस्तफ़ा जारे रहमत फरमाते हैं लोगों, जो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम अगर पढ़ा करता है, सरकार फरमाते उसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाता है, अगरचे समंदर के झाग के बराबर उसके गुनाह हो। जब भी आका फरमाते अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। तो आप यहाँ बैठे हैं तो इसी नियत से कि हम सवाब भी कमाते रहें और उलमा इकराम की गुफ्तगू को भी सुनते रहें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक करीमाना क्या है कौम मुस्लिम। आज इस्लाम को लोग दहशतगर्द का दावा करते हैं कि इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा देता है, इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मैं बताता हूँ ए मुस्लिम, इस्लाम किस चीज की शिक्षा देता है? इस्लाम तो अमन और सुकून की दावत देता है, इस्लाम तो अमन और सलामती की तालीम देता है। लेकिन कौम मुस्लिम, आज हमने इस्लाम का जो सच्चा चेहरा है उसको छुपा रखा है। आज हमारे बदआमालियों ने इस्लाम को पशे पुष्ट डाल रखा है। आज इस्लाम का जो सच्चा चेहरा है, आज वो हमने उसको गर्द और आलूद कर रखा है। इस्लाम के सच्चे चेहरे को दुनिया के सामने पेश करो तो मालूम होगा इस्लाम क्या है, इस्लाम की हक्कानियत क्या है। आओ मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, आओ एक हदीस पाक से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। सरकार करीम का अखलाक करीमाना क्या है? सरकार फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, सफा नंबर 521 की हदीस पाक है, बाबू अलामात नबुव्वा की हदीस पाक है। सरकार हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अन इब्ने अब्बास अन ज़िमादन कदिम मक्का अन ज़शनुअता व काना यरकी मिन हादर रवी फसमिया सुबह व अहल मक्का यक़ूलूना अन्न मुहम्मदन मजरून फ़क़ाला लौ अन्नी रअयतु हाज़ा रजुल लअल्लाह यशफ़ीहि अला यदैया फ़क़ाला फलक़ियहु फ़क़ाला या मुहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हाज़ा री फ़क़ाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हल्लका फ़क़ाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाला अइद अलैया कलिमातिका फ़अदहुन्ना अलैहि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास मर्रात फ़क़ाला लक़द समीअतु क़ौलल कहनती क़ौलस सहरती क़ौलश शुरारा फमा समीअतु मिस्ल कलिमातिका हाउला लक़द बलगना क़ामुसल बहर हाती यदका उबायिका अलल इस्लाम फ़क़ाला फ़बायअहु इला आखिरिल हदीस। बचल के बोले सुभान अल्लाह। आओ लोगों आओ, मुस्तफा जाने रहमत के कलाम की तासीर क्या है, आओ सुनते चले जाओ। इसका ट्रांसलेशन आपको सुनाता हूँ, इसका तर्जमा और इसका मफहूम आपको बताता हूँ। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में कबीले अज़ से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जिसका नाम जो है ज़िमाद नाम था, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आता है और कहता है, या ए मोहम्मद यक़ूलूना अन्ना मुहम्मदन मजरून, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं, मक्का के लोग कहते हैं मोहम्मद अरबी पर आसेब का असर है, उन पर आसेब का असर है, उन पर जिन्नातों का आसेब है, उन पर जादू है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ज़िमाद का कबीले अज़ से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आता है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर की बारगाह में आने के बाद किस लिए आया है? इसलिए आया है ताकि सरकार का इलाज करे। कहता है, ए मोहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हाज़ा री, मैं जो आसेब ज़दा लोगों का इलाज किया करता हूँ। मैंने कुफ़ारे मक्का से सुना है कि आप पर आसेब का असर है, तो मैं आपका इलाज करने के लिए आया हूँ। लेकिन वो नहीं जानता था कि इलाज करने के लिए नहीं आया था, बल्कि डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने के लिए आया था। वो एक खुद बीमार था जो मुस्तफा जाने रहमत के लिए अपना इलाज कराने के लिए आया था। ए लोगों, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आता है, मुस्तफा फरमाते हैं, ए ज़िमाद मेरा इलाज बाद में करना, मेरे उन कलिमात को सुन लो जिन कलिमात को मैं लोगों को सुनाया करता हूँ। हुजूर ने फरमाया था, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मचल के बोले सुभान अल्लाह।
जिमाद ने जैसे ही इन कलिमात को सुना हुजूर से कहता है या रसूल अल्लाह फादहुन्ना ली हाउलाई कलिमात, इन कलिमात को बार बार सुनाए, मुझे इन कलिमात को सुनने का दिल करता है। ए मदीने के ताजदार इन कलिमात को दोबारा सुनाए। आका फरमाते हैं फादहुन्ना ली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास मर्रात, मुस्तफा जाने रहमत ने इन कलाम को 3 मर्तबा सुनाया और जिमाद कहता था या रसूल अल्लाह लक़द समीतु क़ौलल कहनती क़ौलस सहरती क़ौलश शुअरा, मैंने बड़े बड़े साहिरों के कलाम को सुना है, मैंने बड़े बड़े जादूगरों के कलाम को सुना है, बड़े बड़े शुअरा के कलाम को सुना है। कहता है फमा समीतु मिसला कलिमाति कहाउला, ए मदीने के ताजदार आप जैसा कलाम किसी का नहीं सुना है। कहता है लक़द का मुसल बहर, आपका कलाम ये समंदर की तह को पहुंचा हुआ है। कहता है जिमात हाथी यदका उबाई का इस्लाम, ए आका अपना हाथ लाइए और इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सरकार फरमाते हैं फबायहु इलल इस्लाम, मुस्तफा जाने रहमत ने उसको इस्लाम में दाखिल कर लिया। सुभान अल्लाह। तभी शायर कहता है ये वो कलाम है जिसकी कोई मिसाल नहीं, ये वो कलाम है जिसकी कोई मिसाल नहीं, और मुस्तफा के जैसा कोई साहिबे कमाल नहीं। तो जिमाद अपनी जबान से कह रहा था जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। ये लोगों हुजूर की बारगाह में आया था, ये सरकार के कलाम की तासीर थी, ये हुजूर का अखलाक करीमाना था। आज हम हुजूर के अखलाक को अमल में तो लाएं, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया तब्दील हो जाएगी, हमारी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। आप इस्लाम के सच्चे चेहरे पर अमल पैरा तो हो, शरीयत मुस्तफा पर आज इंशाअल्लाह अगर हम अमल पैरा हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरे इमाम ने लिखा था उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हजरात मोहतरम ये तो हुजूर के हदीस पाक थी। आज अगर इंसान अपने कायद की खुद तारीफ करे तो ये कमाल की बात नहीं, अगर इंसान गैर हुजूर के इंसान के कायद की तारीफ करे ये कमाल की बात है। आप हुजूर की बात तारीफ करें, लोग कहेंगे आप हुजूर का कलमा पढ़ते हैं इसलिए तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हुजूर की जात ऐसी है जिसकी तारीफ सिर्फ आपके उम्मती ही नहीं करते हैं, गैरों ने भी आपकी तारीफ की है। आओ आप हुजूर के हदीस पाक सरकार की जिंदगी को पढ़े। हुजूर की जिंदगी को पढ़ते हैं लोगों, एक बड़ा साइंसदान, एक बड़ा अतालीक जो कि बड़ा अपनी तालीम याफ्ता शख्स था, हुजूर की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया। आखिर क्यों पढ़ता है? इसलिए पढ़ रहा है, उसे लोगों ने बताया था मोहम्मद अरबी जो है वो बेगुनाहों के गुनाह का हुक्म देते हैं, उनके कत्ल करने का हुक्म देते हैं, बेगुनाहों के घरों को खाकिस्तर करने का हुक्म दिया करते हैं। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों उसने इसलिए सुना था, इसलिए वो सरकार की जिंदगी को पढ़ रहा है, सरकार की जिंदगी को इसलिए पढ़ रहा है किस किस जगह मुस्तफा जाने रहमत ने तलवार उठाई है और किस किस जगह बेगुनाहों के सरों को कलम किया है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों आप तवज्जो मेरी जानिब रखें, वो साइंसदा हुजूर की जिंदगी को पढ़ रहा है और जिंदगी पढ़ता है तो कहते हैं, वो साइंसदा कहता है जब मैंने सरकार की जिंदगी को पढ़ा तो एक ऐसे मकाम पर मैं पहुंचा, एक सरकार की जिंदगी के एक ऐसे लेसन एक से चैप्टर को उसने पढ़ा। कहता है मैंने जब सरकार की जिंदगी को पढ़ा, एक मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा पढ़कर आप अपने बिस्तर इस्तराहत पर आराम करने के लिए आ रहे हैं, सरकार बिस्तर इस्तराहत पर आराम करने के लिए आ रहे हैं। वो साइंस का कहता है मैंने देखा कि मोहम्मद अरबी अपने बिस्तर इस्तराहत पर आराम करने के लिए आ रहे थे, लेकिन एक बिल्ली आपके बिस्तर पर आराम कर रही थी। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे ही देखा अपने बड़े हुए कदमों को पीछे खींच लिया। सरकार का अखलाक देखे लोगों, उसने देखा कि मुस्तफा जाने रहमत ने अपने बड़े हुए कदमों को पीछे खींच लिया और सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे के दरवाजे पर आए और वहीं पर अपने दस्ते मुबारक को तकिया बनाया और तकिया बनाने के बाद सरकार अपने दरवाजे पर लेट गए। जैसे ही उस साइंस का एक गैर मुस्लिम ने देखा कि जिसके अखलाक का आलम ये हो, एक जानवर की नींद में खलल वाक़ करना मुनासिब न समझता हो, जो एक जानवर को नींद से बेदार करना मुनासिब न समझता हो, तो वो बेगुनाहों के कत्ल करने का हुक्म कैसे दे सकता है, बेगुनाहों के बस्तियों को जलाकर खाकिस्तर करने का हुक्म कैसे दे सकता है। उसने कहा था ए लोगों तुम झूठ बोलते हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा
कोई नहीं है, वो अल्लाह के सादिक व मज़दूक रसूल है। उसने कहा था साइंसदान ने, who would dare compare in history with Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहता हूँ मोहम्मद अरबी का कोई मुकाबिल नहीं है। सारे लोगों को गवाह बनाता है और कहता है लोगों तुम गवाह हो जाओ, मैंने मुस्तफा जान रहमत की हकीकत को पहचान लिया है, तमाम लोग गवाह हो जाओ। आज मैं कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल होता हूँ। कहता है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाराए तकबीर, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शहंशाह मदीना, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। यहूदी साइंसदान ने कहा था जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। और मेरे इमाम कहते हैं लोगों हमें तो ये जिंदगी से तालीम दिए, इश्क और ये ईमान दिया मेरे आका आला हजरत ने। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं करूँ तेरे नाम पर जा फिदा, नहीं जा बल्कि दो जहां फिदा, और नहीं दो जहां से भी जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, या रसूल अल्लाह करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। ये आपने देखा यहूदी ने हुजूर की जिंदगी पढ़ी तो उसकी कुफ्र की तारीकी दूर हो गई और ईमान की रोशनी के करीब हो गया और कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। लेकिन आज लोग कहते हैं हम भी इश्क का दावा करते हैं, लेकिन आशिक रसूल की हजरात मोहतरम कैफियत ये नहीं होती है। आपने नहीं देखा कि आशिक रसूल ऐसे होते हैं, कौन मुस्लिम, वो नौजवान जिसको मुस्तफा जाने रहमत के लिबास को पहनने में शर्म आती हो, वो नौजवान जिसको मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाने में शर्म आती हो, वो नौजवान जिसको मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को पढ़ने का वक्त ना हो, वो नौजवान जिसको मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात पर अमल करके जिंदगी गुजारने का वक्त और इल्म ना हो, तो बताओ वो हुजूर का आशिक कैसे हो सकता है, वो मदीने के ताजदार का सच्चा गुलाम कैसे हो सकता है। अगर आशिक देखना है तो खालिद बिन वलीद को देखो, आशिक देखना है तो मोहम्मद बिन कासिम को देखो, अगर आशिक देखना है तो हजरत अबू बकर को देखो, आशिक देखना है तो उमर फारूक आजम की जिंदगी को पढ़ो, मालूम होगा क्या है आशिक रसूल का मतलब। आपने नहीं पढ़ा हिंदुस्तान की तारीख पढ़ो कौम मुस्लिम, जब मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आए थे और जब उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम पर जो है इसकी तालीमात को आम किया था, इस्लाम को जहाँ यहाँ पर इस्लामी जंग करने के बाद इस्लामी तालीमात को आम किया था, ये लोगों तो गैर मुस्लिम औरतों ने अपने दुपट्टों को हजरत मोहम्मद बिन कासिम के कदमों में डाल दिया था और कहा था ए मोहम्मद बिन कासिम तुम हिंदुस्तान से ना जाना। तो गैर मुस्लिम पादरियों ने कहा था ये लोगों आए औरतों, गैर मुस्लिम औरतों से कहा था मोहम्मद बिन कासिम तो मुस्लिम हैं, ये तो आपके धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं, फिर आप इनके कदमों के आगे दुपट्टे क्यों बिछा रही है। तो गैर मुस्लिम औरतों ने कहा था ए पादरियों तुम नहीं जानते हो जो मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी हिफाजत, हमारी जातों की हिफाजत की है और हमारी पासदारी की है, वो हमारे मजहब में रहने वाले किसी कायद ने और किसी पादरी ने हिफाजत नहीं की है, इसलिए हम इनसे गुजारिश करते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ कर ना जाए ताकि हमारी हिफाजत हो सके, हम अमन और अकार और हिफाजत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। तो ये एक गैर मुस्लिम औरतें थी, लेकिन वो सच्चे आशिक रसूल थे, इस्लाम के पहरेदार थे, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम थे। आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को पढ़ो, ए लोगो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अगर सच्चा आशिक रसूल देखना है तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हजरत अबू बकर को देखो। एक मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, लोगों इस्लाम में जंग होती है, कुफार और मक्का के यहूदों और मोमिनीन के दरमियान में जंग होती है। तारीख में आता है कि मुसलमानों की जानिब से आपके बेटे हजरत अब्दुल रहमान जंग कर रहे थे और मोमिनीन की जानिब से हजरत अबू बकर सिद्दीक जंग कर रहे थे। रिवायात में आता है दोनों बाप बेटे जंग कर रहे हैं, एक मोमिनों की जानिब से कुफार की जानिब से है। तारीख में आता है कौमी मुस्लिम जैसे ही जंग होती है तो हजरत अबू बकर की गर्दन पर आपके बेटे अब्दुल रहमान की तलवार आ जाती है। तो ये लोगों रिवायात में आता है हजरत अबू बकर के बेटे जंग से फरागत होने के बाद कहते हैं ए वालिदे मोहतरम दौराने जंग मेरी तलवार आपकी गर्दन पर आ गई थी, लेकिन आपकी मोहब्बत पिदरी यानी कि बाप की मोहब्बत गालिब आ गई, इसलिए मैंने आपके सर को तन से जुदा नहीं किया, इसलिए आपको छोड़ दिया। लेकिन आशिक रसूल मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम अबू बकर का जवाब सुनो। अबू बकर ने कहा
था ए अब्दुल रहमान तुम्हारी तलवार मेरी गर्दन पर आ गई, लेकिन मोहब्बत पिगरी में तुमने मेरे सर को तन से जुदा नहीं किया। कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत तेरी जान है, अगर तुम्हारी गर्दन मेरी, अगर आपकी तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ जाती तो बेटा समझ कर नहीं छोड़ता, बल्कि मुस्तफा जान रहमत का गुस्ताख समझ करते गर्दन को तेरे तन से जुदा कर देता। हजरात मोहतरम, इसीलिए एक शायर ने लिखा, बुलबुल को चराग खुशबू को फूल बस, और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। और हुजूर की मोहब्बतों को दिल में बसाएं, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हजरात मोहतरम, ये है औवा, ये सच्चे आशिक रसूल इसे कहते हैं। इकबाल ने लिखा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे है, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे है, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की जिंदगी को अपनाए, सरकार की जिंदगी को अपनाए, इंशाअल्लाह फिर देखे जिंदगी में कैसे इनकलाब आता है, इस्लाम कैसे परवान चढ़ता है। आज जरूरत है हुजूर की जिंदगी को पढ़ने की, अपने बच्चों को उसकी तालीम देने की। अबू बकर को ये मकाम क्यों मिला है लोगों? अबू बकर को ये मकाम इश्क रसूल की बुनियाद पर अता किया गया था। हदीस में आता है एक मर्तबा जब इस्लाम को माल और दौलत की जरूरत पेश आई तो तमाम सहाबा किराम जिसके पास जो माल था, जिसी के पास ऊंट थे वो ऊंट लाकर मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में पेश कर रहा था, जिसके पास हथियार थे हथियार ला रहा था, जिसके पास माल था तमाम माल लेकर आ रहे थे। हजरत उमर कहते हैं मेरे पास भी बहुत माल था, मैंने सोचा आज अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। अबू बकर हर वक्त नेकियों में आगे रहते हैं, आज अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। सरकार हजरत उमर फरमाते मैं अपना आधा माल हुजूर की बारगाह में ले गया, और अबू बकर की बारी आई तो अबू बकर से मुस्तफा जाने रहमत ने पूछा, ए अबू बकर तुम कितना माल लेकर आए हो और कितना अपने अहलो अयाल के लिए छोड़ कर आए हो? अल्लाह अकबर मुसलमानों, हजरत अबू बकर का जवाब था, हजरत अबू बकर ने कहा था या रसूल अल्लाह जितना माल था तमाम माल ले आया हूँ। रिवायत में आता है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक आप टाट का लिबास पहनकर आए थे, और आपके जिस्म में आपके लिबास में जो बटन थे उस जगह बटन नहीं बल्कि बबूल के कांटे थे। हजरत अबू बकर का जवाब था आका तरकल्लाहु व रसूलुहु, मैं तमाम माल ले आया हूँ, औलाद के लिए अल्लाह और रसूल को छोड़ आया हूँ। सुभान अल्लाह, ये थे आशिक रसूल। अगर इंशाअल्लाह हमने अपने अकाबरीन की तरह जिंदगी गुजारी तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इसीलिए किसी ने लिखा था दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता तो जमाने ने ये जमाना न दिखाया होता, और वो मुअज़्ज़ज़ जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ जमाने में मुसलमान होकर हम आज ख्वार हैं तारीख़ कुरान होकर, हम आज ख्वार हैं तारीख़ कुरान होकर। इकबाल ने लिखा था यूं तो सैयद भी मिर्जा भी अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो ये बताओ कि मुसलमान भी हो। आज का मुसलमान मुसलमान नहीं है, बाकी सब कुछ है। कोई मुस्लिम याद रखो, सिर्फ टोपी ओढ़ने का नाम मुसलमान नहीं है, बल्कि शरीयत मुतहरा की पाबंदी करना और अल्लाह के अहकामात पर अमल करके जिंदगी गुजारना, इसका नाम इस्लाम है, इसका नाम शरीयत है, इसका नाम मुसलमान है जो शरीयत की पैरवी करके जिंदगी गुजारे, अपनी दुनिया को भी सवार ले और अपनी आखिरत को भी सवार ले। जब दुनिया से जाए तो लोग ये ना कहे दुनियादार जा रहा है, बल्कि ये कहे ये मुस्तफा का वफादार जा रहा है, ये मदीने वाले ताजदार का गुलाम जा रहा है। और समझ लो तुम्हारे वक्त इंतकाल लोगों के अगर ये कलिमात निकले तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हजरात मोहतरम, आज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें और सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा हो। ये आप जानते हैं ये महफिल का इनेकाद नासिर भाई के वालिद मोहतरमा की 40वें की फातिहा के सिलसिले में किया गया है। इसके लिए और मौत के सिलसिले में प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। इनके वालिद माजिदा दुनिया से गई, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके वालिद माजिदा की बख्शिश और मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात और मरातब में बुलंदी अता फरमाए। वालिदैन का मकाम बहुत बड़ा है। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों वमन अर्दा वालिदहु फक़द अर्दा वालिदहु खालिकहु वमन अस्खत खालिकहु फक़द अस्खत वालिदहु। सरकार फरमाते हैं जिसके वालिदैन अगर नाराज होते हैं तो अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। वमन
अर्दा खालिकहु मन अर्दा वालिदहु वमन अर्दा वालिदहु फकद अर्दा खालिकहु। और जिसके वालिदैन राजी हो जाते हैं, हुजूर फरमाते हैं उससे अल्लाह राजी हो जाता है, और जिससे अल्लाह राजी हो जाए उसकी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं, आप फरमाते हुजूर ने फरमाया अगर इंसान चंद लम्हा अपने वालिदैन की कदम बोसी कर ले, हजरत अब्दुल्ला फरमाते अगर चंद लम्हा वालिदैन की कदम बोसी कर ले तो हजरत मोहतरम हदीस में आता है, हुजूर फरमाते हैं सारी रात नफली इबादत करने से बेहतर यह है कि चंद लम्हा हुजूर की कदम बोसी कर ले। बड़ा मकाम दिया है हुजूर फरमाते वालिदैन को। हुजूर फरमाते अगर वालिदैन की दुआ का आलम क्या है, सरकार फरमाते दुआउल वालिदी लिल बलदी का दुआई लकुम। सरकार फरमाते वालिदैन की दुआ ऐसे है जैसे मेरी दुआ उम्मत के हक में है, जैसे मेरी दुआ उम्मत के हक में रद्द नहीं की जाती, ऐसे हुजूर फरमाते हैं वालिदैन की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती है। हुजूर फरमाते हैं सारी दुनिया तुम्हारे लिए बद्दुआ करती रहे, लेकिन सरकार फरमाते हैं तुम्हारे वालिदैन सूफी चटाई पर बैठकर तुम्हारे लिए दुआ करते रहे तो रब कायनात सारी कायनात की बद्दुआओं को रद्द कर देता है और माँ बाप की दुआओं को कबूल कर लिया करता है। मुस्तफा जान रहमत फरमाते लोगों सारी कायनात दुआएं करते रहे, लेकिन तुम माँ बाप के एज रसानी करो, उनको तकलीफ दो, तो अगर वालिदैन नाराज हो और ये तुम्हारे लिए बद्दुआएं करे, सारी कायनात अगरचे दुआ करे, हुजूर फरमाते सारी कायनात की दुआओं को रद्द कर दिया जाता है और इनकी बद्दुआओं को तुम्हारे हक में कबूल कर लिया जाता है। अल्लाह हू अकबर। मुसलमानों अपने वालिदैन के इताअत और फरमाबरदारी करें, एक ऐसी नेमत है जिसके जाने के बाद कोई दुनिया में दुआएं करने वाला मैसर नहीं होता, घर कब्रिस्तान हो जाते हैं, कोई दुआएं करने वाला हमें नजर नहीं आता है। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, किसी भी नेमत का एहसास उस वक्त होता है जब हमसे जुदा हो जाती है। इनसे पूछे इनके वालिदा दुनिया को छोड़कर गई है, ये सारी मालो दौलत कुर्बान करने के लिए तैयार है, ये अपनी जिंदगी में जितना पैसा कमाया हो, जितनी जमीन और जायदाद हो, तमाम को कुर्बान करके अपने वालिदा को अगर पाना चाहिए तो नहीं पा सकते, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का वक्त मुकर्रर है, इन्ना अजलिन मुसम्मा, मौत का वक्त मुकर्रर है और जब मौत आ गई तो उसके बाद पलटना नहीं है। मौत की तैयारी करें, वालिदैन की इताअत फरमाबरदारी करें, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आखिरी बात कह के मैं रुखसत हो रहा हूँ, वक्त की किल्लत दामनगीर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हजरत मूसा के बयान में रिवायत की जाती है कि वालिदा की दुआ की तासीर क्या है। ये सुने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत बयान की जाती है, आपने अर्ज किया ए पाली के कायनात, मैं अपना पड़ोसी जन्नत में देखना चाहता हूँ, आखिर मेरा हमनशी मेरा पड़ोसी किसको बनाया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं, गैब से निदा आती है मूसा अगर जानना ही चाहते हो तो एक फला शहर में फला बस्ती में एक कसाब है, एक कसाई है जो गोश्त फरोख्त किया करता है, वो जन्नत में तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा और उसका मकान तुम्हारे पड़ोस में होगा, तुम्हारा हम नसीब बनकर वो जन्नत में जाएगा। उसने कहा था, हजरत मूसा ने कहा था, ए परवरदिगार मैं भी देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब है जो गोश्त फरोख्त करने के बाद भी मेरा पड़ोसी बनाया जाएगा। रिवायात में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान का एड्रेस मालूम किया, रब ने बयान फरमाया ए मूसा फला बस्ती में चले जाओ, फला मकान पर चले जाओ, फला मार्केट में चले जाओ, वो नौजवान गोश्त फरोख्त किया करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एड्रेस के मुताबिक पहुंच जाते हैं। रिवायात में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुबह से शाम तक उस नौजवान को देखा, बड़ी अमानतदारी के साथ गोश्त फरोख्त कर रहा है। हजरत मूसा ने देखा कि जो लोग आ रहे हैं पैसा दे रहे हैं, गोश्त ले जा रहे हैं। हजरत मूसा ताज्जुब कर रहे थे, पूरा दिन तो गोश्त तकसीम कर रहा है, लेकिन इसको मेरा पड़ोस आखिर किस अमल साले की बिना पर अता किया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब शाम का वक्त हुआ तो आपने गुजारिश की, ए नौजवान मैं मुसाफिर हूँ और मैं आज रात आपके मकान पर ठहरना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे गुजारिश की तो उस नौजवान ने इजाजत दे दी बिला ताखीर, उसने कहा आप ठहर जाइए। हजरत मोहतरम रिवायत में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस नौजवान के घर पर ठहर गए। हजरत मूसा ने देखा, फरमाते मैंने देखा कि गोश्त का जो सबसे बेहतरीन हिस्सा था वो नौजवान ने अपने थैले से निकाला और उसको घर में बनाया और बनाने के बाद उसने एक
कपड़े के अंदर से एक बूढ़ी औरत को निकाला जिसकी कमजोरी और ज़ईफ़ी का आलम हजरत मूसा फरमाते हैं, जिस तरह एक बच्चा हो जो कि एक चिड़िया या जानवर का बच्चा हो और उस पर उसके जिस्म पर कोई बाल ना हो, उसकी कमजोरी कितनी होती है, वो कितनी लागर होती है, वो कितनी नातबा होती है। हजरत मूसा फरमाते हैं ऐसी ही उस औरत का आलम था, उसके जिस्म से आप फरमाते हैं नहीं वो चलने की ताकत रखती थी, ना बोलने की कुव्वत रखती थी, ना सुनने की कुव्वत सिमात उसको आता थी, ना कुव्वत गोयाई उसके अंदर थी। हजरत मूसा फरमाते हैं मैंने देखा कि उस नौजवान ने उस बूढ़ी औरत को निकाला और खाना बनाया। खाना बनाने के बाद उस बूढ़ी औरत के लिबास को अपने हाथों से तब्दील किया और लिबास बदलने के बाद अपने हाथों से उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों, हजरत मूसा कहते हैं वो खाना खिला रहा था और मैं उस बूढ़ी औरत के होठों को देख रहा था, उसके होठों से सदाएं आ रही थी, हे परवरदिगार आलम ये नौजवान बेटा इसने पूरी जिंदगी मुझ पर वक्फ कर दी है, ये पूरी जिंदगी मेरी खिदमत करता रहा है, इसका अज्र तू ये अता करना, इसको मूसा अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल का पड़ोस अता फरमाना जन्नत में। हजरत मूसा फरमाते मैंने इस दुआ को सुना उसकी वालिदा की आवाज से। मैंने उस नौजवान से पूछा ए नौजवान ये तो बता आखिर ये बूढ़ी औरत कौन है? उसने कहा ये मेरी वालिदा मोहतरमा है जो खाने की इस्तिताअत नहीं रखती है, चलने की ताकत नहीं रखती है, बोलने की ताकत नहीं रखती है, इन पर अपनी जिंदगी को मैंने वक्फ कर दिया है। हजरत मूसा फरमाते हैं नौजवान आ गले से लग जा, आ मेरे जिस्म से चिपट जा, तेरी वालिदा की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमा लिया है। जिस अल्लाह के पैगंबर है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पूरी जिंदगी तेरी वालिदा दुआ करती रही, वो अल्लाह का रसूल और अल्लाह का पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम मैं ही हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे वादा फरमा लिया है ए मूसा जन्नत में तुम्हारा हमनशी हम एक कस्साब को बनाकर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। माशाअल्लाह ये एक वालिदा की दुआ थी। एक गुनाहगार इंसान जो शरीयत की पाबंदी भी पूरे तरीके से नहीं करता, लेकिन वालिदा की दुआ ने सिर्फ जन्नत ही नहीं जन्नत में अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस दिलवा दिया। तो कितना तासीर है वालिदैन की दुआ में। कसम खुदा की अगर ये दुआएं करें तो अर्श आजम से जाकर लगती है और फौरन इनकी दुआ को कबूलियत की दर्जा अता फरमाया जाता है। अपने वालिदैन की इताअत और फरमा बरदारी करें और मौत बरहक है मौत की तैयारी करें। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा और अतलसो गमखाब की पोशाक पे नाजा न हो इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हजरात मोहतरम वक्त बहुत कम है, मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप शरीयत की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें, वालिदैन की खिदमत करें, हुजूर की मोहब्बत को दिल में बसाएं और अल्लाह का खौफ दिल में रखें, फिर देखना जिंदगी कैसे ताबनाक होती है। नमाजों की पाबंदी करें। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, हम कहते हैं अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में है। कौमी मुस्लिम हमारी मस्जिदों की वीरानियत ये बताती है हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका है, अल्लाह के रसूल का इश्क निकल चुका है। अगर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिल में हो तो कसम खुदा की हमारी मस्जिदें वीरान नजर नहीं आएंगी, हमारी मस्जिदें आबाद होती हुई नजर आएंगी। हजरात मोहतरम नमाजों की पाबंदियां करें। मैं चंद लम्हा 2-3 बातें बताता हूँ आपको रुखसत होता हूँ। हुजूर फरमाते हैं लोगों जो नमाजों को तर्क करता है, तारीखे जमात के बारे में हुजूर फरमाते हैं तारीखे नमाज नहीं, तारीखे जमातों को छोड़ने के बारे में सरकार फरमाते हैं जो जमातों को छोड़ने का आदी हो जाता है उस पर 3 अजाबों को नुज़ूल किया जाता है। अल्लाह अकबर। कैसे अजाब? हुजूर फरमाते हैं एक तो ये कि जब उसका इंतकाल का वक्त करीब होता है सरकार फरमाते हैं उस पर ऐसी तकलीफों को मुसल्लत किया जाता है अगर उन तकलीफ को आसमान के पहाड़ जमीन के पहाड़ों के ऊपर डाल दिया जाए तो पहाड़ टूट टूट कर रेजा हो जाए। हुजूर फरमाते हैं दूसरा अजाब ये दिया जाता है अगर 7 समंदर का पानी वक्त इंतकाल उसके हल्क में डाल दिया जाए तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह अकबर। तीसरा अजाब ये है हुजूर फरमाते हैं वक्त इंतकाल उसका खात्मा बिलकुफ्र होने का खौफ है, ये भी खौफ है कि वक्त इंतकाल उसको ईमान भी नसीब ना हो। अल्लाह अकबर। ये जमातों को छोड़ने वाले का हुक्म है। सोचे जो नमाजों को गोल कर दिया करते हैं, आज हम पूरा हफ्ता मस्जिदों में नहीं जाते, आज मसाजिदों को हमने मजार बना रखा है, मसाजिदों को आज मजार बना दिया हमने। एक हफ्ता
एहतजाज में एक दिन चले जाते हैं, बरी उस जिम्मा हो जाते हैं। हदीस पाक में आता है जो जमातों को छोड़ता है, सरकार फरमाते मैं जब मिराज के मुझे सैर कराई गई, मैंने आसमान में देखा कि फरिश्ते लोगों को ऐसी तकलीफ दे रहे हैं। सरकार फरमाए फरिश्ते उनके सरों पर ज़रबे मार रहे थे और उनके सरों से खून ऐसे निकल रहा था जिस तरह नदियों में पानी बहा करता है। मैंने पूछा ए जिब्राइल मन हाउलाई नास, ये कौन लोग हैं जिनको इतनी तकलीफ दे जा रही है? हजरत ताइर सिदरा जिब्राइल अमी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अल्लज़ीना युसल्लूना फी गैरि वक्तिहा, ऐ मदीने के ताजदार आपकी उम्मत के ये गुनाहगार लोग हैं जो जमातों को वक्त निकाल कर अदा किया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे मगर नमाज को वक्त निकाल कर कज़ा करके अदा किया करते थे। सोचिए जब कज़ा का आलम ये है तो जो छोड़ दे उसका क्या आलम होगा। हम अमल करें, नमाजों की पाबंदियां करें, वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करें, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हजरात मोहतरम भी मेरे बाद आपको और तकरीर से बात फरमाना है, वक्त की किल्लत बहुत दामनगीर है। आप एक शायर ने लिखा था, हमें एक दर्स दिया था कि हम भी क्या खूब हैं जीने की अदा भूल गए, हम भी क्या खूब हैं जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ का नक्शे कफेपा भूल गए, अपने असलाफ का नक्शे कफेपा भूल गए। और मंजिले पाना तो ठहरा बड़ी दूर की बात, मंजिले पाना तो ठहरा बड़ी दूर की बात, हम इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए, हम इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। हुजूर की मोहब्बतों को दिल में बसाएं, अल्लाह का खौफ दिल में बसाएं, क्योंकि ईमान नाम इसका है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल ईमानु बैनल खौफ व रजा, ईमान अल्लाह के खौफ और अल्लाह से भरोसा रखने का नाम ईमान है। हुजूर की मोहब्बतों को दिल में बसाएं, मौत की तैयारी करें, इंशाअल्लाह अज़ीज तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हमारे इमाम ने अकीदा दिया करूं तेरे नाम पर जा फिदा, नहीं जा बल्कि दो जहां फिदा, नहीं दो जहां से भी जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मालिक कायनात की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम जो भी मुझसे कहने में आप सबकत लिसानी की वजह से और आपके सुनने में जो भी अगलात हुए हों, परवरदिगार आलम अपने शानी करीमाना से माफ अता फरमाए, हम तमाम को दारैन की सादतों से माला माल फरमाए और नासिर भाई की वालिदा के लिए इस महफिल को जरिए नजात बनाए, उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमाए और हम तमाम को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।